हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा एनपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बारे में बहुत लोगों को आइडिया भी नहीं है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है इसके बारे में कि ये एक्चुअली है क्या। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि एनपीएस आखिर होता क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट, लाइक और शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एनपीएस है क्या। एनपीएस जो है एक सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ने एक एनपीएस का प्रोसेस स्टार्ट किया जिसके थ्रू कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो है उसे अपने रिटायरमेंट एज पे कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम आती रहे जिससे कि उनका काम चलते रहे। ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद की चिंता है और जिन्हें रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन आती रहे, उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। पहले ये जो स्कीम थी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी और 2004 में तो ये कंपलसरी कर दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में 2009 में ये जो स्कीम है ये सबके लिए खोल दिया गया। भले ही आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हों, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हों या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हों, तो भी आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो सुविधा है ये आर्म फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने की जो एज ग्रुप है वो है 18 साल से 65 वर्ष। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 की हो गई है और आपकी उम्र 65 से क्रॉस नहीं हुई है तो आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या होता है? तो ये जो पैसा हम एनपीएस में डालते हैं, ये जो रजिस्टर्ड फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक बैंक, यूटीआई एक्सेट्रा, इसी तरह के टोटल 7 फंड मैनेजर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको आगे इन्वेस्ट करने के लिए। इसका जो फंड है वो 4 पोर्शंस में इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है इक्विटी में, दूसरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तीसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और चौथा होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गए कि आपके जैसे मान लीजिए रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं वो। तो इसमें जो है इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई रिस्क होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मॉडरेट रिस्क है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है बहुत हाई रिस्क होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है कि आपको इस जगह ये पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट होगा जो ये कौन डिसाइड करेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपका पैसा किस सेक्टर में कितना लगेगा, यानी कि इक्विटी में कितना लगेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना लगेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना लगेगा और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कितना लगेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव चॉइस। और दूसरा ऑप्शन जो है, जहां आप इस अगर झंझट में नहीं जाना चाहें कि भाई आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या आपको अगर डिसाइड नहीं करना है, तो इसके लिए एक ऑटो चॉइस होती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ एक्टिव चॉइस के बारे में। एक्टिव चॉइस जो है, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पे एक इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो है 75% की। अगर आपकी एज 50 ईयर्स से कम की है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में मैक्सिमम 75% का ही कर सकते हैं। और 50 ईयर्स की एज के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है एवरी ईयर 2.5% से कम होता जाएगा अगले 10 सालों तक। यानी कि जब आपकी एज 60 होगी तो आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट का इसके पीछे पर्पस है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाए उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर होते जाए। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हाई रिस्क होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5% पे कैप कर दी गई है। उससे बेसी इन्वेस्टमेंट आप इसमें नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ऑटो चॉइस का, इसमें जो है 3 अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल आइडेंटिफाई कर दी गई है। पहला है अग्रेसिव लाइफ साइकिल। ये जो साइकिल है ये रिस्क टेकर्स के लिए है जो कि चाहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी की तरफ ज्यादा रहे। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी उम्र 35 से कम की है तो आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 75% का होता है। पर 35 की उम्र क्रॉस होने के बाद एवरी ईयर आपका जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो कम होते चलता है 4% से। तो आप देख ही सकते हैं, आप अपने जॉब में ग्रो कर रहे हैं, सेटल होने वाले होंगे, तब तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिस्क में रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप सिक्योर होते चलते हैं, आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका इन्वेस्टमेंट कम होते जाता है। उसी तरह मॉडरेट लाइफ साइकिल है जहाँ जो कि लो रिस्क टेकर्स के लिए है। इसमें अप टू एज ऑफ 35 आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 50% रहती है और उसके बाद एवरी ईयर 2% से रिड्यूस होती रहती है। और तीसरा जो है वो कंजर्वेटिव के लिए है जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
उनका 35 साल की उम्र तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 25% रहता है और उसके बाद हर साल 1% करके घटता रहता है। और इनका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रहता है। इसके बाद है कि जो पैसा है उसको अपने यूज कैसे कर सकेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पैसा एनपीएस में इन्वेस्टमेंट होता है वो आप 60 साल की उम्र से पहले कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करते हैं वो 60 साल की उम्र से पहले आपको नहीं मिलेगा। और 60 की उम्र के बाद भी जैसे ही आप 60 की उम्र क्रॉस करेंगे, इसमें से 60% पैसा जो है वो तो आपको लमसम मिल जाएगा, लेकिन 40% जो फंड रह जाएगा इसमें आपका, वो एक एन्युटी प्रोवाइडर को ट्रांसफर हो जाता है, जो कि आपको उसके बाद मंथली इसमें से धीरे धीरे करके एवरी मंथ लाइफ लॉन्ग आपको पैसा देता है। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, जिसमें कि अगर आपकी मान लीजिए कोई सीरियस इलनेस है या चिल्ड्रन एजुकेशन है तो आप इससे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है, आपका जो विड्रॉल है आप मैक्सिमम 3 बार कर सकेंगे, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट का 25% तक। उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट के पहले 3 सालों में पैसा निकाल नहीं सकते हैं इसमें से। आइए मैं अब आपको बताता हूँ इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है 80C में अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर शॉर्टफॉल है तो आप इसमें करके अपना 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा 80CCD1B में एक एडिशनल 50,000 का बेनिफिट और है इसमें एनपीएस में, यानी कि आपका टोटल डिडक्शन जो है आप 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है आपके बिहाफ में, आपके एम्प्लॉयर द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन या आपके बेसिक प्लस डीए का 10% विच एवर इज लोअर जो है उसका भी आप फर्दर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये ईईई मॉडल में आती है, यानी कि ये एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में आती है। इसका मतलब हुआ कि आपका पहला जो एग्जेम्पशन है वो है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस समय भी आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। दूसरा, इस पे जो आपकी रिटर्न जनरेट हो रही है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा, जब मेच्योरिटी पे अपने को फंड मिलता है यानी 60 की उम्र के बाद, तब भी हमारे को कोई टैक्स नहीं है। तो ये पीपीएफ की तरह ही है, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं है, रिटर्न पे टैक्स नहीं है, उसके अलावा मेच्योरिटी पे जो पैसा आता है उस पर भी टैक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो तीसरा एग्जेम्पशन है मैच्योरिटी का वो 60% कंपोनेंट के लिए है। आपका बैलेंस 40% जो आपको मंथली पेंशन की तरह मिलेगा उस पर आपका स्लैब रेट लगेगा। तो आई होप मैंने आपको ये बहुत डिटेल में जो बताया है आपको समझ में आया होगा कि एनपीएस क्या है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप ज़रूर अपना डिसीजन उसके ऊपर ले सकते हैं। इसके रिटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी तक का जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये एवरेज में आपको 10 से 11%, ऊपर में 12% तक का भी रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ये म्यूचुअल फंड की तरह है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।